रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने डिस्कस किया है माइसलाइजेशन का प्रोसेस एक्वस मीडिया में, यानी कि जहां वाटर एज ए सॉल्वेंट है। अब देखते हैं कि नॉन एक्वस मीडिया में माइसलाइजेशन कैसे होगी और सॉल्युबलाइजेशन कैसे होगी। अगर तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वाटर से भी ज़्यादा पोलर हैं, हाईली पोलर वाटर पोलर सॉल्वेंट अगर हैं, जैसे कि ग्लाइकोल है, ग्लाइसरीन है, तो उस केस में डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होगी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। और हमने पढ़ा है कि माइसलाइजेशन का रेट और सॉल्युबलाइजेशन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसिमिलैरिटी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। सिमिलरली CMC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिसिमिलैरिटी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। एंड एग्रीगेशन नंबर एंड साइज ऑफ माइसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसिमिलैरिटी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। तो इसी तरह रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन and extent of solubilization, it is also directly proportional to dissimilarity between surfactant and solvent. अगर आप हाईली पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, अगर आप ग्लाइकोल, ग्लाइसरोल या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी वाटर से भी ज़्यादा हो, तो उस केस में CMC कम होगी और रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो इन हाईली पोलर सॉल्वेंट लाइक ग्लाइकोल एंड ग्लाइसरोल, CMC of surfactant decreases and extent of solubilization increases because extent of solubilization is directly proportional to dissimilarity between surfactant and solvent. अब दूसरा केस देखें कि अगर सॉल्वेंट पोलर है लेकिन वाटर से कम पोलर है, उस केस में डिसिमिलैरिटी कम हो जाएगी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। अब इस केस में माइसलाइजेशन का प्रोसेस भी डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे केसेस में माइसलाइजेशन होती नहीं है। अगर हो जाए तो माइसल बहुत छोटे बनते हैं और उस केस में डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी कम होती है। तो इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, डिसिमिलैरिटी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट डिक्रीजेज एंड माइसल फॉर्मेशन इज डिफ़िकल्ट। अब तीसरा केस कि अगर माइसल नॉन पोलर हो, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हों, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सरफेक्टेंट की डिसिमिलैरिटी सॉल्वेंट के साथ होगी हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से। जब आप वाटर को या पोलर सॉल्वेंट को ले रहे थे तो वाटर के साथ या पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसिमिलैरिटी है सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट नॉन पोलर है। तो वहाँ पर हमने कहा था हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा, जितना हाइड्रोफोबिक करैक्टर सरफेक्टेंट का ज़्यादा होगा, उतना ही CMC कम होगी, माइसल जल्दी बनेंगे और माइसल बड़े बनेंगे, एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा और एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगा। जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ सरफेक्टेंट की डिसिमिलैरिटी बनेगी हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट जितना बड़ा है, जितना स्ट्रांग है, जितना ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जितना हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा है, उतना ही माइसल बनने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन ये माइसल उल्टे बनेंगे, यानी कि ये इस तरह नहीं होगा जैसे हम पहले माइसल की स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं। ये इस तरह के माइसल नहीं होंगे कि हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ हो। तो ये इस तरह के माइसल नहीं होंगे। ये माइसल की स्ट्रक्चर है पोलर सॉल्वेंट में, जहां हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ। चूँकि सरफेक्टेंट के मालिक्यूल अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को पोलर सॉल्वेंट से बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स पोलर सॉल्वेंट के साथ कंपेटिबल नहीं हैं। जब मामला है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, तो अब इससे रिवर्स केस है, क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट सॉल्वेंट के साथ कंपेटिबल नहीं है, ये सॉल्वेंट की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए सरफेक्टेंट अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को सॉल्वेंट से बचाना चाहेगा। अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ होंगी। इस तरह के माइसल को कहते हैं रिवर्स माइसल या इन्वर्ट माइसल। तो इस इन्वर्ट माइसल में या रिवर्स माइसल में अगर आप इस तरह के माइसलर सॉल्यूशन में कोई पोलर एडिटिव डाल दें तो वो माइसल की कोर में सॉल्युबलाइज होगा। ये जो रेड सर्कल्स हैं ये पोलर सॉल्युबलाइजेट हैं और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इस तरह इसकी टेल्स के साथ सॉल्युबलाइज होंगे, जैसे कि हमने ये ग्रीन सर्कल लगाए हुए हैं। तो इन पोलर सॉल्वेंट रिवर्स माइसल्स आर प्रोड्यूस्ड
where hydrophobic part of surfactants are outward and hydrophilic parts are in the core। तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट कोर में होंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटवर्ड होंगे, बाहर की तरफ होंगे। इस तरह के माइसल को इन्वर्ट माइसल भी कहते हैं। और वाटर की प्रेजेंस में रिवर्स माइसल या इन्वर्ट माइसल की फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है। क्यों? अगर आप वाटर ऐड नहीं करते तो ये माइसल बहुत छोटे बनेंगे, या बनेंगे नहीं या बहुत छोटे बनेंगे। वाटर ऐड करने से वाटर यहाँ पर आके कोर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा और माइसलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा स्पीड से होगा। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स माइसल्स। रिवर्स माइसल को हम आइंदा RM से शो किया करेंगे। एंड दीज रिवर्स माइसल्स आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्ट माइसल्स। पोलर solubilizates are solubilized in core of micelle। इन रिवर्स माइसल का एग्रीगेशन नंबर बहुत कम होता है। तो एग्रीगेशन नंबर ऑफ रिवर्स माइसल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू माइसल। तो अब एक चीज़ और गौर से देखिएगा, माइसल उसी वक्त बनेंगे जब सरफेक्टेंट और सॉल्वेंट में अच्छी खासी डिसिमिलैरिटी हो और सरफेक्टेंट सॉल्वेंट में पार्शली सॉल्युबल हों। अगर सरफेक्टेंट वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गए तो भी माइसल नहीं बनेंगे और सॉल्युबलाइजेशन नहीं होगी। और अगर सरफेक्टेंट वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल हुए तो भी माइसल नहीं बनेंगे। तो फॉर माइसल फॉर्मेशन surfactant should be partially soluble in solvent. If surfactant is completely soluble or completely insoluble, then no micelle will be formed and no solubilization will take place। तो माइसल बनने के लिए लाजमी शर्त है कि सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सॉल्वेंट में पार्शली सॉल्युबल हों। कंप्लीटली सॉल्युबल हुए तो भी माइसल नहीं बनेंगे और कंप्लीटली इनसॉल्युबल हुए तो भी माइसल नहीं बनेंगे। यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए और इस बैलेंस को कहते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है माइसल बनने के लिए और सॉल्युबलाइजेशन के लिए। अगर हाइड्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा हुई, हाइड्रोफोबिसिटी कम हुई तो भी माइसल नहीं बनेंगे। और अगर इससे रिवर्स हुआ, अगर हाइड्रोफोबिसिटी बहुत ज़्यादा हो हाइड्रोफिलिसिटी से तो भी माइसल नहीं बनेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।